हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिशान और आपकी फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैप्टर 3 है कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि असल बात ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। तो आपने लॉटरी जीतने वाले लोगों की कहानियाँ तो सुनी होंगी, जो अक्सर अमीर बन जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतने के बाद भी फिर से वहीं लौट कर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी हमेशा ये कहते थे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे की समझ होनी चाहिए। वो हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। वो कहते थे कि अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है तो आपको सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करना होगा। बिना मजबूत नींव के हम बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। पैसा बनाने के लिए भी यही नियम लागू होता है। दोस्तों, हमारा स्कूल सिस्टम उस ज़माने का है जब खेती ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। ये सिस्टम आज भी बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। इसलिए स्कूल से निकलने वाले लोगों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। पैसे की समझ ना होने की वजह से लोग जब कर्ज में डूब जाते हैं और फिर सोचते हैं कि पैसे की समस्या को अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। लोग इमारत बनाना शुरू कर देते हैं, ये तेज़ी से उठती है और कोई आर्थिक नींव ना होने और पैसे की समझ ना होने की वजह से वो इमारत ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। दोस्तों, देखा जाए तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी विषय है। हमें अकाउंटिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इस चैप्टर में रॉबर्ट कहते हैं कि आपको संपत्ति यानी कि एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटी का फ़र्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए, और अगर आप गरीब या मिडिल क्लास रहना चाहते हैं तो दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को ना जानने की वजह से ज़िंदगी भर लोग पैसे की कमी से परेशान रहते हैं। पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता है क्योंकि ना तो वो शब्दों को समझ पाता है और ना ही अंकों को। जिन लोगों को पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि जापानी 3 ताकतों को मानते हैं: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए, इसलिए वो आज एक सुपर पावर है। रतन पैसे की ताकत के प्रतीक थे। याद रखें, जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक थे। ये आत्मज्ञान इन तीनों में से सबसे कीमती वस्तु है। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर धन की ताकत से कंट्रोल होते हैं। समस्या पैसा कमाने की नहीं, बल्कि पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। भीड़ के साथ चलने और ऐशो आराम का दिखावा करने से भी पैसे की समस्या पैदा होती है। अमीर डैडी रॉबर्ट से कहते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। चैप्टर 4, अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफ़ेशन और आपके बिज़नेस में बहुत फ़र्क होता है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, क्या वो बैंक के मालिक हैं? तो उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ काम करता हूँ। इस तरह लोगों ने अपने प्रोफ़ेशन और बिज़नेस को एक ही समझ लिया है। इनका प्रोफ़ेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिज़नेस कुछ भी नहीं। स्कूल के साथ एक समस्या ये है कि आप जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं। अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप एक कुक बन जाते हैं, अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप एक मैकेनिक बन जाते हैं।
जो पढ़ाया जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे सारा जीवन दूसरों के काम करने में लगा देते हैं और इस तरह उन्हें अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से अमीर बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका बिजनेस आपकी संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपके आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि पहला नियम ये जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क क्या होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें अक्सर ये सुनने में आता है कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं स्कूल जाकर और ट्रेनिंग लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ। ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार आमदनी वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्ति में किया जाता है, तभी वो आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगता है, तब लाखों करोड़ों लोगों को पता चलता है कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, जैसे उनकी कार या महंगा फ़ोन, अब उन्हें हर महीने जिंदा मार रहा है। घर में रखा आलीशान फर्नीचर अब अपनी आधी कीमत का भी नहीं रह गया है। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थीं, पैसे के संकट के समय वो कुछ भी मदद नहीं कर सकती थीं। जब आप एक नई कार को शोरूम से घर ले आते हैं, उसकी कीमत उसी वक्त 25% कम हो जाती है। ये असली संपत्ति नहीं है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। रॉबर्ट के अनुसार दुनिया में असली संपत्ति कई तरह की होती हैं। रॉबर्ट जिन चीज़ों को संपत्ति मानते हैं उनमें पहले नंबर पर है ऐसा बिजनेस जिसमें मेरे होने की ज़रूरत ना हो। मैं उसका मालिक ज़रूर हूँ, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। नंबर 2 पर है स्टॉक। नंबर 3 है बॉन्ड। नंबर 4 म्यूचुअल फंड, 4 रियल इस्टेट। दोस्तों, बाकी चैप्टर हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें।